सीधी, शोल्डर रिलैक्स, चेहरे पे मुस्कान। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण पढ़ेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। भरते हैं गहरी सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। अपने दोनों हाथ आंखों पर रखेंगे और थोड़ा हल्का सा रब करते हुए हथेलियों से और अपनी आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। जब हम खड़े हो रहे होते हैं यहीं से हमारा शुरुआत हो जाता है कि हमें जो है कैसे खड़े होना है, बैठना है। ये जो कमर दर्द है इनके लिए बैठने उठने का बहुत मायने रखता है। तो जब ये खड़े हो रहे हैं तो ऐसे वज्रासन की स्थिति में पहले तो बैठें और वज्रासन की स्थिति में हम लोग उस तरह से खड़े हो जाएं और फिर दोनों हाथ अपनी कमर पे रखें। फिर राइट पैर को आगे करें और लेफ्ट पैर पे सपोर्ट देते हुए सीधे खड़े हो जाए। उसी तरह जब बैठना होता है तो लेफ्ट पैर को पीछे करिए, राइट पैर आगे रहेगा और लेफ्ट पैर के घुटने को धीरे धीरे करके नीचे लाएंगे, फिर राइट पैर को नीचे लाएंगे और ऐसे करके बैठना। तो ये बैठने उठने के ढंग जो है सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है। ये हो गया। अब हम लोग जो रोज करते हैं वो इस समय इम्पोर्टेंट है हमारे कमर दर्द के लिए और बैकबोन के लिए। सिर्फ जिसके लिए जो हम लोग रोज करते हैं वही करेंगे। सबसे पहले ताड़ासन करेंगे, दोनों हाथों पंजे फंसाएंगे और पैरों को थोड़ा करीब लाएंगे पंजों को और हथेलियां बाहर की तरफ। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। जिन्हें घुटनों में पंजों में दर्द है वो लोग पंजों को उठाएंगे नहीं, बाकी लोग पंजों को उठा सकते हैं। रुकेंगे थोड़ी देर। नॉर्मल ब्रीदिंग में जो खिंचाव हो रहा है मेरी कमर पे, बैकबोन पे, कंधों पे, उसको महसूस करें। पूरा खींचने की कोशिश जितना हो सकता है, धीमे धीमे वापस। एक बार में ज्यादा नहीं उठ सकते तो थोड़ी थोड़ी करके उठेंगे। फिर एक बार दोनों पंजों फंसाएंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों के ऊपर। पूरा खिंचाव हमारी कमर पे हो रहा है, पंजों पे हो रहा है, कंधों पे हो रहा है, बैकबोन पे हो रहा है। इसको महसूस करें। ये जो है हमारा जो ताड़ासन है ये स्लिप डिस्क के लिए बहुत ही अच्छा है और भी जो कमर की परेशानियां यहाँ जो स्टिफनेस आ गई है उसको कम करने में बहुत हेल्प होता है। क्योंकि आज का सेशन हमारा बैकबोन और कमर दर्द और सियाटिका और स्लिप डिस्क के लिए ही है, तो उसी को ध्यान रखते हुए आज का सेशन हम लोग कर रहे हैं। अब दोनों पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस रहेगा, उसी तरीके से दोनों हाथों के पंजे फंसेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और पूरा बाहर ऊपर की तरफ खींचेंगे। कोहनियों से हमारे हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड टर्न करेंगे, खिंचाव करेंगे। हमारे लेफ्ट साइड देखिए कमर में खिंचाव आए, उसको फील करना है और हमारी कोहनियां, हाथ हमारे बिल्कुल सीधे रहेंगे। फिर सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ पूरा खिंचाव हमारे दाहिने तरफ साइड जो कमर का हिस्सा है उस पे फील करिए कि उस पे खिंचाव आ रहा है। जितना आसानी से हो सके, कोई जबरदस्ती नहीं है, उतना ही करना है। फिर राइट साइड जाएंगे उसी तरीके से। ध्यान रखें हमें आगे नहीं झुकना है, साइड से जितना हो जाए उतना ही करना है। फिर सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ खिंचाव देंगे अपनी कमर को। रिलैक्स। हमें अपनी ये पार्ट है ना, इस पार्ट पे ही बहुत काम करना पड़ता है क्योंकि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में सबसे ज्यादा जोर पड़ता है।
ये कमर का हिस्सा है और इसी से जो है हमारा बैकबोन ये सब जुड़ी हुई है, तो उसको हमें उसी से सपोर्ट देने के लिए इसको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है। फिर आप जो है करेंगे कटी चक्रासन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है हमारी कमर दर्द के लिए और कंधों के लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों हाथ सामने रखेंगे, पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस रहेगा, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, एक हाथ कंधे पे, दूसरा हाथ कमर पे, घुटने से पैर सीधे रहेंगे और जो कमर में खिंचाव आ रहा है, हमारे कंधों में खिंचाव आ रहा है, गर्दन में खिंचाव आ रहा है, उसको महसूस करेंगे। जितना हो सकता है उतना ट्विस्ट करने की कोशिश। सांस भरते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएंगे, घूमेंगे पूरा। जितना हम ट्विस्ट कर सकते हैं। कमर में ज्यादा दर्द हो तो थोड़ा कम करें। सांस भरते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, पूरा पीछे घूम के देखेंगे, फिर सांस भरते हुए सामने। ये जो 3 आसन हम लोग करते हैं, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, जरा कमर घुमाते रहिए और बात करते रहेंगे, अपनी कमर को धीमे धीमे मूवमेंट करते रहिए, एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से। तो हम कह रहे थे ये जो 3 आसन ये जो हम कर रहे हैं सुबह में किए, रोज हम लोग करते हैं लगभग, तो ये जो है हमारे कोशिश, इसको क्या करना है दिन में कई बार करना। अगर मेरी बहुत सिटिंग हो रही, बहुत ज्यादा हम खड़े हो रहे हैं, तो बीच में ब्रेक करके ये 3 आसन 2-2 बार कर ले, जैसे भी 2-2 बार करे ऐसे 2-2 बार कर लीजिए तो आपको आराम मिलेगा। कमर को दूसरी तरफ घुमाएंगे। ये छोटे छोटे प्रयास करिए, ऐसे कमर भी घुमा लेंगे तो भी आराम मिलेगा। थोड़ा थोड़ा कोशिश हमें करनी है इस तरह से अपने, ताकि हम अपने कमर को स्टिफनेस से बचाएं। और अब हम हाथों को पीछे ले जाके कमर को पीछे ले जाएंगे इस तरीके से, सांस पंख फैलाते हैं, लेकिन इसको बहुत धीमे धीमे करना है। पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस रहेगा, सांस भरते हुए पूरा खिंचाव पीछे की तरफ, हमारी गर्दन जो कमर है वो आगे जाएगी और गर्दन पीछे, चेहरा पीछे, हाथ पीछे, और जो खिंचाव आएगा हमारे पूरे बैकबोन से लेकर कंधों से लेकर के और गर्दन में, उसको महसूस करें। सांस भरते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे करके पीछे, आराम से करना है, पूरी अकड़न हमारे शरीर की निकल जाए। रिलैक्स, एक बार लंबी गई सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। अब बैठेंगे और बैठ के करेंगे कुछ आसन हम लोग। चल, तो सबसे पहले हम लोग ऐसे वज्रासन बैठ जाएंगे। वज्रासन बैठ करके अपने घुटनों पे खड़े होंगे और घुटने पे खड़े होने के बाद दोनों हाथों को इस तरह से आपस में उठाएंगे और करेंगे अर्धचंद्रासन। दोनों घुटनों में जो है वो शोल्डर लेवल डिस्टेंस रहेगा और हमें ऐसे ही खड़े खड़े अपने सिर को पीछे ले जाना है और कमर को बाहर की तरफ धक्का देना है। आराम आराम से जितना हो सकता है। अगर हमें चक्कर आता है तो ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, सांस भर करके हम अगर करेंगे तो चक्कर नहीं आएगा। फिर सीधा करेंगे अपने गर्दन को, शरीर को सीधा किया, फिर एक बार सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले गए, कमर को आगे दबाया और जो खिंचाव आएगा हमारी बैकबोन में, कंधों में, गर्दन में, इसको महसूस करें। धीमे धीमे वापस एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे और यही से हम करेंगे ऊष्टासन। ऊष्टासन
बहुत फायदेमंद है। लेकिन अगर हमें तकलीफ बहुत हो रही है कमर में, तो जितना हो सके उतना ही करेंगे या तो नहीं करेंगे। तकलीफ ये जब ज्यादा होती है तब, जब ये थोड़ा नॉर्मल आ जाए तो हमें पूरा उत्साह करना चाहिए। कैसे करना है? इसी तरह हम खड़े हो जाएंगे अपने घुटनों पे, अपने बाएं हाथ को उठाएंगे ऊपर से और पीछे अपने ऐसे करेंगे कि या तो हम अपनी उंगलियां बाहर और अपना अंगूठा अंदर करके अपनी पीठ पे रख लेंगे, ऐसे रख लेंगे, या पीछे आप अपने कलमों पे रख लीजिए, जैसे भी आपको मजा मिले एक तरफ हम रखेंगे हाथ को, और दूसरे हाथ को उठाएंगे सीधा पीछे की तरफ, पूरा खिंचाव देंगे और रुकेंगे थोड़ी देर। और जो खिंचाव आएगा हमारे कंधे पे, कमर पे, कमर को आगे की तरफ दसाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, और धीमे धीमे करके दाहिने हाथ को नीचे लाएंगे, बाएं हाथ भी सीधा करके वापस ले आएंगे। और इसी तरीके से एक बार सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, और राइट हैंड को उठाएंगे और उसी तरीके से अपने पैरों पे हीप पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे, आराम आराम से रुकेंगे थोड़ी देर। यहाँ जो खिंचाव आएगा हमारे बाएं साइड को, उसको महसूस करेंगे, धीमे धीमे वापस। बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन सावधानी से करना है, जितना हो सके उतना करना है। फिर लेफ्ट पैर की हील पे रखेंगे अपने, इस तरीके से हाथों ले जाएंगे और हील पे रख देंगे, और सांस भरते हुए राइट हैंड को उठाएंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे, धीरे धीरे वापस। एक बार सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, और राइट हैंड को अपने हील पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे सीधा और पीछे ले जाएंगे, पूर्वासन कैबिनेट पोज, धीमे धीमे वापस। काफी इससे खिंचाव आता है हमारी कमर के लिए, है बहुत फायदेमंद, लेकिन जितना हमसे हो सके उतना ही करेंगे। बैठ जाएंगे बस फिर से वज्रासन में, और लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब हम करेंगे मार्जनासन। मार्जनासन के लिए हम अपने घुटनों पे दोनों बैठे हुए हैं, घुटनों में जो है शोल्डर लेवल डिस्टेंस, और हमारे हाथों में जो है हाथों में भी शोल्डर लेवल डिस्टेंस, घुटनों में कमर जितना डिस्टेंस। हाथ हमारे बिल्कुल सीधे हैं, घुटने के बाद सीधे हैं, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहेंगे, और हमने स्थिति ऐसे बना दी बिल्कुल। अब हम क्या करना है? सांस भरते हुए कमर को नीचे झुकाना है और चेहरे को ऊपर ऊपर की तरफ देखेंगे, और कमर को नीचे, नॉर्मल ब्रीदिंग थोड़ी देर रुकेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए चेहरा नीचे, कमर ऊपर। बहुत आराम से करना है इसको, जितना आराम से करेंगे उतना ही फायदा मिलेगा। फिर एक बार कमर नीचे, चेहरा ऊपर, फिर एक बार कमर ऊपर, चेहरा नीचे। ये पूरी बैकबोन के लिए, हमारे लिए, कमर के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और जितना हमने अभी किया उसके अलावा ऐड करेंगे। उसमें क्या करना है? कमर को नीचे ले जाना है, चेहरे को ऊपर ले जाना है, और साथ साथ अगर हो सके तो, नहीं हो सकता है वैसे तरीके से कर रहे हैं, अगर हो सकता है हमारी कमर अलाउ कर रही है तो हम लेफ्ट पैर उठाएंगे, जितना उठा सकते उठाएंगे, सीधा उठा लेंगे या थोड़ा और ऊपर उठा लेंगे, और ऊपर इधर हमारा पंजा ऊपर खिंचा हुआ होगा और इधर हमारा चेहरा ऊपर होगा, पूरा खिंचाव हमारे बैकबोन पे आएगा। ये सियाटिका के लिए, स्लिप डिस्क के लिए बहुत ही फायदेमंद है। धीरे धीरे अपने घुटने को वापस ले आएंगे अपनी जगह पे, फिर चेहरा नीचे करेंगे, कमर ऊपर करेंगे, फिर एक बार कमर नीचे, चेहरा ऊपर, और राइट पैर को उठाएंगे सीधा घुटनों से, सीधे रखेंगे पंजों को, और जितना हम उठा सकते हैं उठाने की कोशिश करेंगे। और जो राइट साइड में हमारे कमर में खिंचाव आएगा
उसको फील करेंगे। पंजे बिल्कुल बाहर की तरफ खींचे हुए, धीरे धीरे अपने घुटनों को वापस लाएंगे और चेहरा नीचे, कमर ऊपर। फिर एक बार कमर को नीचे ले जाएंगे, चेहरा ऊपर जाएगा और लेफ्ट पैर को उठाएंगे सीधा पंजों से, और जो खिंचाव आएगा हमारी कमर में उसको महसूस करें। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, उसके धीरे धीरे अपने घुटने को वापस लाएंगे और चेहरा नीचे, कमर ऊपर। फिर एक बार कमर नीचे, चेहरा ऊपर और राइट पैर को उठाएंगे, घुटने से सीधा करेंगे और जितना हम ऊपर ले जा सकते हैं ले जाने की कोशिश करें। धीरे धीरे घुटने को वापस लाएंगे, चेहरे को नीचे लाएंगे, कमर को रिलैक्स। फिर वज्रासन में बैठ जाएंगे। इसके पहले कि हम आगे के व्यायाम करें, कुछ बातें हैं वो हम करेंगे, लेकिन साथ साथ हम लोग डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम जो हम लोग करते हैं। अच्छा, और ये बैठने का ढंग तो है, इनके कमर दर्द रहता है, बैकबोन में प्रॉब्लम है, मगर घुटनों में दर्द नहीं है, वो लोग ऐसे वज्रासन में ही बैठते हैं। अगर नीचे बैठना है और अगर नीचे नहीं बैठा जा रहा है तब अपने किसी चेयर पे बैठना है। तो इस तरह ही बैठना है। कमर दर्द वालों को पालथी मार करके क्रॉस करके नहीं बैठना है। तो लंबी गहरी सांसें लेते रहिए, छोड़िए। देखिए, कारण तो निवारण एक बात है, यानी जो कारण है हमारे ये जो दर्द क्यों हुआ है, हमें इसका कारण खुद ढूंढना है। हमें ये दर्द अगर ये मालूम पड़ जाए हमें, या हम देख पाए कि दर्द हमें कैसे हुआ है। जैसे नॉर्मली जो हम देख रहे हैं, जैसे जो सिटिंग वाले लगातार बहुत देर सिटिंग कर रहे हैं, कोई गैप नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये दर्द हो गया है। या जैसे जो लोग खड़े होकर काम कर रहे हैं, वो लगातार खड़े हैं, कोई ब्रेक नहीं कर रहे हैं, किस तरह का एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो तकलीफ हो जा रही है। इसके अलावा जो है, जैसे बहुत लोग ड्राइविंग करते हैं, बहुत ड्राइविंग करते हैं, तो ड्राइविंग से आ जाती प्रॉब्लम। और एज के संग भी जो है दर्द बढ़ता है, क्योंकि धीरे धीरे करके हम हमारी जो एक्सरसाइज एक्टिविटी कम हो जाती है, कम। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है पॉस्चर। पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमें पल पल पे ध्यान देना है कि हम कैसे बैठे हैं, कैसे लेटे हैं, कैसे खड़े हैं, ये सब चीज बहुत। जैसे बैठे हैं तो हम बिल्कुल ये कमर का हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं बैठना है, इस तरीके से बैठना नहीं है, नहीं तो ये तकलीफ होती है। तो हमें जो हमारा काम कर रहे हैं, अगर हमें बैठ के काम करना है तो हमारा जो लैपटॉप है या जो चीज है ऐसे करके है कि हमारी निगाह के सामने आए, हम इस तरह ऑपरेट करें, ना कि ऐसे ऑपरेट करें। ये सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है। हम इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन हम इस चीज का ध्यान नहीं दे रहे कि दिन भर कैसे काम कर रहे हैं। तो हमें ये दिन भर सुबह हमने एक्सरसाइज किया और दिन भर में ऐसे बैठे रहे तो सब बेकार हो जाता है। तो हमें अपने इस चीज को सही करना है। आजकल लोग घर पे काम कर रहे हैं, कुछ भी उठा लिया, स्टूल उठा लिया, बैठ के काम करना शुरू कर दिया, अपनी जो ऊंचाई होनी चाहिए उसका ध्यान नहीं रखा। तो ये आजकल बहुत मार्केट में बहुत अच्छी टेबल्स और चेयर आ गई है जो कि आपके हिसाब से सेट रहती है। आप उसको कैजुअल मत लें, क्योंकि आपकी कमर को बहुत दिनों तक काम आपको उससे लेना है। तो उसको यदि डाइनिंग टेबल पे बैठ गए चेयर लेकर के और काम शुरू कर दिया, तो आपका जब तक ये हिसाब बराबर नहीं होगा तब तक दिक्कत पड़ेगी। इसलिए ये जो पॉस्चर बिगड़ जाता है, इससे बहुत गर्दन में भी दर्द हो जाएगा, बैकबोन में भी दर्द हो जाएगा लगातार बैठ के। और अगर एक चीज और भी है कि अगर हम जब हम लोग जो है कभी कभी हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, घर पे हैं तो हम लोग ऐसे लेट करके मकर आसन, जैसे हम लेटते हैं बताएंगे अभी हम, तो मकर आसन में लेट कर भी कुछ देर काम करें तो हमारी बैकबोन को भी रिलैक्स मिल जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा जो है ब्रेक बहुत जरूरी है। मतलब कहना है कि अगर बहुत देर अगर हम खड़े हुए हैं तो थोड़ी देर बैठें, थोड़ा 2-4 लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। और अगर बहुत तकलीफ हो गई खड़े खड़े तो थोड़ा लेट जाएं। अगर आप लेट करके 10 गिनती 20 गिनती तक भी लेट करके गहरी लंबी सांसें लेंगे तो आपकी कमर को आराम मिलेगा। इसी तरह बहुत देर बैठे हुए, तो बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाइए,
थोड़ा चहलकदमी कर लीजिए। और जो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन हमने किया, ये हम करके और 2-3 लंबी गहरी सांसें लेना और छोड़ना थोड़ा करेंगे तो आराम मिलेगा। इसी तरह से लेटने का तरीका है। और खड़े होने में जो है हमें टेढ़ा होकर खड़ा, मतलब देखिए हर चीज हमें पता है लेकिन ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे खड़े होते हैं तो खड़े होने में ऐसे एक पैर पे खड़े हो गए, इस पे हमने दबाव दे रहे हैं, कमर को टेढ़ा कर लिया। तो ये सब चीजें आप छोटा छोटा अगर डेली में ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी सावधानियों से भी हम उसे अपनी कमर दर्द को, बैकबोन को बचा पाएंगे। आपके सियाटिका ये जो प्रॉब्लम हो रही है तो की स्टिफनेस हो रही है, और रोज हमें रेगुलर प्राणायाम और व्यायाम करेंगे तभी फायदा मिलेगा। लंबी गहरी सांसें ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। चलिए अब हम लोग पेट के बल लेट करके कुछ व्यायाम करेंगे। आराम से लेटेंगे। लेटने का तरीका ये है, अगर हमें जब लेटना है, अगर हम पेट के बल लेटे हैं तो बिल्कुल कपाट ऐसे करके लेटेंगे, और अगर कमर ऐसे लेटना है सीधे तो पीठ के बल सीधे लेटना है, और करवट लेके लेटना है तो हमें करवट लेके ऐसे लेटना है कि ये पैरों पे पैर ऐसे करके और हल्का सा मत मोड़ना है, बहुत ज्यादा ऐसे मोड़ना नहीं है, ऐसे हल्का सा मोड़ के अपना हाथ रख के और साइड में तकिए का सपोर्ट लेकर के ऐसे लेट जाए। अगर तक जैसे हम लोग ऐसे ही लेटते हैं तकिया लगा के, ऐसे ऐसे तकिया अपने हाथों को भी तकिया बन जाता है, ऐसे करके लेटेंगे तो ठीक। और जब उठेंगे तो मैंने बताया ही है कि बाएं तरफ करवट लेकर के वैसे उठेंगे। अब हमें शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम लोग करेंगे मकर आसन। मकर आसन में ये जो रिलैक्सिंग पोज है बहुत हेल्पफुल है। अपने दोनों पैरों को बाहर, पंजों को बाहर की तरफ करिए, हील अंदर की तरफ हो जाएगा, और इस तरह से पैरों को फैलाएंगे और दोनों हाथों पे अपने माथे को या तो रख देंगे ऐसे, या बाएं या दाएं अपने चेहरे को मोड़ करके। ये रिलैक्सिंग पोज है। मैंने जैसे बताया कि बहुत देर खड़े हुए हैं तो ये रिलैक्सिंग पोज हो जाता है हमारा, या बहुत देर बैठे हुए हैं तो कमर को आराम देने के लिए मकर आसन ये बेस्ट है। और यहीं से हम जब है अपने दोनों पैरों को पास लाते हैं और थोड़ी पे अपना सपोर्ट देते हुए अपने ऐसे करके हम अपने हाथों का सपोर्ट देकर के हम लेटते हैं। पीछे हमारे पंजे मिल जाते हैं, और पंजे मिल जाते हैं, हील मिल जाते हैं। और यहाँ पर हमें क्या करना होता है, सांस भर के मूल बल लगाना होता है। सांस भर के अपनी लैट्रिन के रास्ते को खींचना है और रोकना है। 1 2 3 4 5, फिर ये मूल बल खोल देंगे तो हमारी कमर के लिए बहुत ही बढ़िया है। फिर सांस भरेंगे 1 2 3 4 5, फिर मूल बल खोल दें। इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे तो कमर के लिए बहुत ही फायदा। फिर ये हम पैरों को हल्का हल्का कर सकते हैं। अगर मेरी कमर में बहुत दर्द नहीं है तो आराम आराम से धीमे धीमे करके एक एक पैर से आराम आराम से ये हम अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। गर्दन को सबको अपने हील को अपने चिन को हाथों सपोर्ट देते हुए ऐसे कर सकते हैं। तो ये मकर आसन हो गया। दूसरा है भुजंगासन। दोनों हाथ हमारे कंधे के पास में आ जाएंगे, दोनों पंजे मिले हुए हैं, और सांस भरते हुए धीमे धीमे करके हमें उठना है ऊपर, नाभि तक उठना है। अब इसमें अगर बहुत दर्द है तो हम अगर अपनी कोहनी नहीं उठा सकते तो कोहनी को नीचे रखिए और तब इतना उठिए, इतना ही उठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम उसके बाद उठना चाहते हैं तो दोनों हथेली पास में रहेंगे और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, फिर सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे अपनी चिन को लगा देंगे जमीन से। फिर एक बार सांस भरेंगे और रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीथिंग में। ऊपर देखेंगे कमर में जो खिंचाव आएगा उसको महसूस करें, धीमे धीमे वापस आए। अब यहीं से अपने दोनों पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस कर दें और यहाँ से सांस भरते हुए उठेंगे और पीछे घूमेंगे। अपने अपोजिट डायरेक्शन में जो पंजा है घूम करके गर्दन से उसको देखना है। ये भी कमर के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है।
सांस लेते हुए सामने और चिन को नीचे लगा देंगे। एक बार सांस भरेंगे, उठेंगे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड टर्न करेंगे और दूसरे अपोजिट डायरेक्शन जो पंजा है उसको देखेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, फिर वापस आ जाएंगे, फिर उठेंगे और राइट साइड से टर्न होंगे सांस छोड़ते हुए और लेफ्ट साइड के पंजे को देखेंगे। घूम करके धीमे धीमे वापस आ जाएंगे, फिर एक बार उठेंगे और लेफ्ट साइड से घूमते हुए पीछे घूमेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में जो पंजा है उसको देखेंगे। धीमे धीमे वापस रिलैक्स, वक्रासन में रिलैक्स करेंगे और फिर दोनों हाथों को, अपने एक हाथ को हथेली आगे रखेंगे जमीन पे, दूसरे हथेली उसके ऊपर और पीछे दोनों पंजों को मिला देंगे और सांस भरते हुए धीमे धीमे करते हुए ऊपर उठेंगे। बहुत ही अच्छा, पूरी बैकबोन के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम और साथ में मूल बल लगा रहे हैं। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर एक बार सांस भरेंगे, मूल बल लगाएंगे और ऊपर की तरफ उठेंगे बिल्कुल सीधा, धीमे धीमे वापस आ जाएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब यहाँ से दोनों हाथ हमारे कंधे की सीध में है और पीछे पंजे हमारे जमीन से लगे हुए हैं। सांस भरते हुए अपने हाथों को उठाएंगे और चेहरे को उठाएंगे और सामने देखेंगे ऊपर की तरफ उठा के चेहरे को, और जो खिंचाव हमारे पीछे बैकबोन पे, कंधों पे हो रहा है उसको महसूस करें। धीमे धीमे वापस, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को और चेहरे को उठाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, धीरे धीमे वापस। अब अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे और अपने थाइस के नीचे रखेंगे और करेंगे शलभासन, जो कि सियाटिका के लिए और स्लिप डिस्क के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारी चिन जो है थोड़ी जो है जमीन से लगी हुई है और लेफ्ट पैर को उठा रहे सीधा पंजे से खींचा हुआ, दोनों पैर हमारे बिल्कुल सीधे हैं और लेफ्ट पैर को हमने उठाया है। जितना आराम से उठ सके उठाएंगे, फिर धीमे धीमे करके नीचे रखेंगे, फिर राइट पैर को उठाएंगे उस तरीके से, खिंचाव आएगा हमारी कमर पे उसको महसूस करें और पंजे बिल्कुल सीधे, घुटने से पैर सीधे, धीमे धीमे वापस, फिर लेफ्ट पैर उठाएंगे, रखेंगे नीचे, राइट पैर को उठाएंगे और धीमे से नीचे। अब दोनों हाथों को पीछे पंजों से बांध लेंगे और पंजों को फंसाते हुए, और हमारी हथेलियां बाहर की तरफ है, सांस भरते हुए पीछे हील मिले हुए, पंजे मिले हुए और आगे झुकने की कोशिश करें, पूरा खिंचाव हमारी कमर पे होगा। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, धीमे धीमे वापस आएंगे, फिर एक बार और सांस भरते हुए, हाथों को पीछे खींचते हुए और गर्दन को उठाएंगे, धीमे धीमे नीचे आएंगे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब राइट हैंड को अपनी पीठ पे रखा लीजिए, हथेली पर रहेगी। लेफ्ट हैंड को जो है वो हमें आगे रखना है और हमें आगे से बाएं हाथ को उठाना, लेफ्ट हैंड को उठाना है, चेहरे को उठाना है और दाहिने पैर को उठाना है, पूरी डायरेक्शन में क्रॉस हमारा प्रेशर डालना है। ये भी सियाटिका के लिए और स्लिप के लिए बहुत ही अच्छा आसन। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, जितना हो सके धीमे धीमे वापस। अब लेफ्ट
पंजे को अपने रखेंगे पीठ पे, हथेली ऊपर की तरफ, राइट हैंड आगे रहेगा और राइट हैंड उठेगा, चेहरा उठेगा और लेफ्ट पैर उठेगा, क्रॉस। खिंचाव महसूस करिए इसमें, धीमे धीमे वापस, फिर राइट हैंड को पीछे ले गए, लेफ्ट हैंड आगे आ गया और लेफ्ट हैंड उठेगा, आगे चेहरा उठेगा और राइट पैर उठेगा, धीमे धीमे वापस, फिर लेफ्ट हैंड को पीछे रखेंगे पीठ पे, राइट हैंड आगे रहेगा और राइट हैंड उठेगा, चेहरा उठेगा और लेफ्ट पैर उठेगा। तो खिंचाव हमारे आएगा क्रॉस करने से, इस तरीके से उसको फील करेंगे, धीमे धीमे वापस, रिलैक्स, माथे को अपना रख देंगे दोनों हाथों पे और दोनों पंजे बाहर की तरफ, हील अंदर की तरफ, मकरासन में रिलैक्स करेंगे, अपने सिर को दाएं बाएं भी कर सकते हैं। अब हम आएंगे पीठ के बल लेटेंगे और पीठ के बल लेट करके कुछ आसन करेंगे जो कि हमारे कमर दर्द के लिए, बैकबोन के लिए अच्छे हैं। सबसे पहले करेंगे अपने क्या करना है, सबसे आसान जो आसन है जो कि हमें बैठ के करना है। देखिए सुबह जब हम उठते हैं हमारा काम वहीं शुरू हो जाता है। जब उठते हैं उठने से पहले दो काम करने हैं, एक तो अपनी कमर को उठाना है नीचे से और अपने हाथ को नीचे डालिए, इसको बताने के लिए कर रहे हैं ताकि जगह हो जाए। सांस भरिए, अपनी कमर को उठाइए, इसे कहते हैं कटी उत्तार। सांस भरिए, उठाइए, कमर पे खिंचाव आएगा, धीमे धीमे करके कमर को नीचे लाइए, फिर उठाइए कमर को, राइट हैंड को नीचे डालिए ताकि देखिए गैप आया कि नहीं, गैप आया कि नहीं आया हमारा, ये करिए। फिर लेफ्ट हैंड को नीचे डालिए, कमर को उठाइए और छोड़िए। फिर एक बार राइट हैंड को नीचे डालिए तेल को और कमर को उठाइए। ये लेटे लेटे बिस्तर पे ही हमें करना है। जब उठ रहे हैं थोड़ा कमर को उठाया, उसके बाद लेटे लेटे ही हमें ताड़ासन करना है। दोनों ऐसे पंजे फैला करके हाथों के, जैसे हमने खड़े होकर किया वैसे ही लेट करके अपने हाथों को बाहर की तरफ खींचेंगे, पंजों को भी बाहर की तरफ खींचेंगे, दोनों खिंचाओ। अब वही डायरेक्शन पूरा खींचने की कोशिश करेंगे। सुबह उठ करके उठने से पहले ही इसको हमें करना है। जो खिंचाव हमारी कमर पे आएगा, बैकबोन पे आएगा, उसको महसूस करें। धीमे धीमे वापस एक बार और करेंगे, सांस भरते हुए, ये उठने से पहले हमें करना है। ये दो चीजें कम से कम कर ले और बाकी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अभी हमें करना है अर्धल आसन, उसमें एक एक पाँव से करना है। लेफ्ट पैर को उठाना है, इसमें एक ही पैर से करना है, लेफ्ट पैर को उठाना है और धीमे धीमे करते हुए सांस लेते हुए उसको जितना ला सकते ऊपर लाइए। आधा आ जाए, आधा आ जाए, पूरा 90 डिग्री तक आ जाता है, पूरे 90 डिग्री तक आ जाए। ये हमें क्रॉस प्रेशर दे रहा है हमारी कमर पे। धीमे धीमे करके नीचे लाएंगे, फिर राइट पंजे को उठाएंगे ऊपर की तरफ, पैर को सीधा ऊपर खिंचाओ। आपको देखिए पड़ेगा हमारे कमर पे, धीमे धीमे नीचे ले जाएंगे। फिर लेफ्ट पाँव उठाएंगे और ऊपर की तरफ लाएंगे। राइट पाँव सीधा है, नीचे जमीन पे पड़ा हुआ है, पंजे खींचे हुए हैं और लेफ्ट पैर ऊपर है, पंजे खींचे हुए हैं। इस तरीके से पैर को नीचे रखेंगे, फिर राइट पाँव उठाएंगे, पंजे से ऊपर की तरफ खींचा हुआ, लेफ्ट पाँव नीचे जमीन पे सीधे खींचा हुआ, धीमे धीमे वापस आ जाएंगे।
ये हमने कमर के लिए प्रयास किया। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। एक और बहुत अच्छा आसन पवन मुक्त आसन है कमर दर्द के लिए, वो भी ऐसे ही करना है। लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे सांस छोड़ते हुए और उसको पेट की तरफ दबाएंगे। पंजा बाहर खींचा हुआ है, राइट पैर बिल्कुल सीधा है, उसका पंजा भी बाहर खींचा हुआ है। ये खिंचाव जब होगा दोनों तरफ से तो कमर पे आएगा प्रेशर। थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद सांस लेते हुए पाँव को खोलेंगे, फिर राइट पैर को मोड़ेंगे और पंजा बाहर, दोनों पंजे बाहर, पेट को दबाएंगे और खिंचाव करेंगे एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में। अपने सिर को नहीं उठाना है, इसमें ध्यान रखेंगे क्योंकि हम कमर के लिए आसन कर रहे हैं, तो किस तरह का प्रेशर कमर पे नहीं लाना है। इसको सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे और पूरा दबाव पेट पे, पंजे खींचे हुए दोनों, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, उसके बाद छोड़ देंगे। फिर राइट पैर को मोड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों पंजों को अपोजिट डायरेक्शन में खींचे। ये जितना हम खिंचाव दे रहे हैं अपने शरीर के हिसाब से, हल्का या तेज, ये सब हमें हेल्प कर रहा है। अब हम करेंगे मरकट आसन, जो कि कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा है, बैकबोन के लिए अच्छा है। दोनों हाथों को कंधे की सीध में कर देंगे, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे और हमारे घुटने से घुटना मिला हुआ है, पंजे से पंजा मिला हुआ है। सांस छोड़ते हुए राइट साइड घुटने जाएंगे, लेफ्ट साइड गर्दन जाएगी, ट्विस्ट करेंगे। अपनी जो कमर है वहां पे ट्विस्ट महसूस होगा। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, पूरा खिंचाव हमें देना है कमर पे। धीमे धीमे करके सांस लेते हुए घुटनों को सीधा करेंगे और गर्दन को सीधा करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड घुटने जाएंगे, राइट साइड गर्दन जाएगी। धीमे धीमे करके फिर खिंचाव देंगे अपनी कमर पे, गर्दन पे, दोनों पे खिंचाव आएगा। टॉवल की तरह अपने शरीर को मोड़ना है जितना हो सके। सांस लेते हुए पैर सीधे, चेहरा सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए घुटने राइट साइड जाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड जाएगी और कमर से ट्विस्ट करना है। रुकना है थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में जितना हो सके। उसके बाद सांस लेते हुए घुटने सीधे, चेहरा सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए घुटने लेफ्ट में जाएंगे, गर्दन राइट में जाएगी, पूरा खिंचाव आएगा। धीमे धीमे करके घुटने सीधे, गर्दन सीधी। अब पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस और उसी तरीके से घुटनों को राइट साइड ले जाएंगे, गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाएंगे। हमारे राइट साइड, लेफ्ट साइड का जो घुटना है वो लेफ्ट साइड के हील को टच करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा खिंचाव देंगे इस तरह कमर पे हम। और सांस लेते हुए सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, घुटनों को ले जाएंगे और राइट साइड गर्दन जाएगी। अब हमारा लेफ्ट साइड का जो घुटना है वो राइट साइड के हील को या तलवों को टच करेगा। फिर सांस भरते हुए सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे आराम आराम से, गर्दन लेफ्ट साइड जाएगी। फिर सांस भरते हुए सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड घुटने जाएंगे, राइट साइड गर्दन जाएगी और फिर घुटने एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। मरकट आसन, मंकी पोज बहुत ही अच्छा है कमर दर्द के लिए। आप दोनों पैरों को सीधा करें, फिर अपने राइट पैर को उठाइए सीधा घुटने और लेफ्ट साइड ले जाइए और गर्दन राइट साइड टर्न करना। ये और थोड़ा खिंचाव हम देंगे मरकट आसन। तीसरा प्रकार जितना हम कर सकते हैं अपने पैरों को, लेकिन पंजों को सीधा रखना है, घुटनों को सीधा रखना है, नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकना है। फिर सांस भरते हुए वापस
फिर लेफ्ट पाँव को उठाएंगे 90 डिग्री तक ले जाएंगे और राइट साइड टर्न करेंगे, गर्दन लेफ्ट साइड टर्न होगी, घुटने से पाँव सीधा, दोनों पंजे बाहर खींचे हुए, गर्दन लेफ्ट साइड, पूरा ट्विस्ट अपनी कमर पे महसूस करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर लाएंगे 90 डिग्री पर, पंजे को नीचे रखेंगे, फिर राइट साइड का पंजा उठाएंगे, पैर उठाएंगे, 90 डिग्री तक लाएंगे और लेफ्ट साइड ले जाएंगे, गर्दन राइट साइड जाएगी, दोनों पांव पंजों से सीधे, घुटनों से सीधे, कमर पे खिंचाओ, फिर धीरे धीरे पाँव को ऊपर लाएंगे 90 डिग्री तक और नीचे रखेंगे, फिर लेफ्ट पाँव उठाएंगे, 90 डिग्री तक ले जाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड, फिर दोनों पंजे सीधे, घुटने सीधे, हाथ खींचे हुए, गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में, खिंचाव हम महसूस करेंगे क्रॉस, फिर सांस भरते हुए पैर को सीधा करते ऊपर, नीचे रखेंगे और करेंगे आराम। शवासन कुछ देर के लिए करेंगे, बहुत ज्यादा हमने प्रेशर नहीं लिया है, फिर भी कुछ देर के लिए कुछ सांसें हम लेंगे, छोड़ेंगे, ताकि शरीर थोड़ा जो भी स्टिफनेस आई है वो रिलीज हो जाए। दो तीन चार सांसें लेकर के हम महसूस करेंगे हमारा शरीर पूरा रिलैक्स हो गया है, शांत हो गया है। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे, खड़ा करेंगे और अपने हाथ को लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएंगे और लेफ्ट साइड टर्न करके लेफ्ट हैंड का तकिया लगाते हुए रुकेंगे 5 सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुबह उठने के लिए। कमर दर्द, पीठ दर्द, का जो भी प्रॉब्लम है सब में ये हेल्प करेगा। ऐसे ही उठना है आपको और धीरे धीरे करके फिर राइट हैंड का सहारा देना है और इस तरह सहारा दे करके अपनी जगह पे बैठना है बेड पे और एकदम से थोड़ी देर के लिए रुकना है अपने बेड पे और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और हाथों को आप अपने रख लेंगे, हथेलियों को, और गरम गरम करेंगे इनको हथेलियां, इनमें ऊर्जा भरेंगे और इस ऊर्जा को अपनी आंखों में ट्रांसफर करेंगे, अपने गालों में, अपने चेहरे पर ट्रांसफर करेंगे, माथे पर ट्रांसफर करेंगे, अपनी आंखों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलेंगे। तो ये कुछ सावधानियां बताई हमने, उन सावधानियों से हम करेंगे, जो कारण है हम जान लें, अपने कारणों के हिसाब से अपने जो अभ्यास करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। और फिर ये प्राणायाम करें। ये प्राणायाम हमारी जो हमने जो व्यायाम करे हैं उनको उनका ज्यादा फायदा लेने के लिए बेहतर ढंग से हम उसका फायदा ले पाएंगे, इसलिए हमें ये प्राणायाम करने हैं। और जैसा मैंने बताया है, जिनकी कमर दर्द है, बैकबोन की प्रॉब्लम है, वो लोग पालती मार के नहीं बैठेंगे, वो लोग वज्रासन में बैठे, और कोई कुशन लगा रहे हैं उनको वज्रासन बैठने में दिक्कत आती है तो एक कुशन पीछे लगाना और तब बैठे, धीरे धीरे करके आदत पड़ेगी। हमारी यहाँ भी स्टिफनेस हो गई है ना, इस स्टिफनेस को कम करना पड़ेगा हमें, तभी हमारी सिटिंग पोस्चर सही होगा। इसमें बिल्कुल सीधी रहती कमर, लेकिन जितनी देर बैठ सकते हैं बैठिए। और शुरू करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम, गहरी सांसों को लेना और छोड़ना। यहाँ पे हमें बता दें आपको कि हमें प्राणायाम बहुत धीमे धीमे करने हैं। सारे प्राणायाम, सारी व्यायाम सभी धीमे करने हैं। कमर दर्द, बैक पेन का प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, सियाटिका प्रॉब्लम है, लंबी गहरी सांसें लेना और छोड़ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले भस्त्रिका प्राणायाम बैठे बैठे किया था। ऑक्सीजन के फ्लो को हमें बढ़ाना है। देखिए, हमें अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, कोई भी दिक्कत है
सबके लिए ये ऑक्सीजन चाहिए। जब तक ऑक्सीजन अच्छी तरह नहीं मिलेगी, ब्लड में मिलेगी नहीं वो, तो उसका सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा। सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा तो हमारे दर्द बने रहेंगे। इसलिए हमें लंबी गहरी सांसें लेने की आदत डालना है, केवल इसी समय नहीं, दिन भर में भी हमें याद कर कर के अपनी सांसों को लेना है। सांसें पीनी है पानी की तरह। ये पानी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि पानी बिना तो आप रह लेंगे, सांसों बिना नहीं रह। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। इसमें हम भस्त्रिका प्राणायाम में हम तेजी से कोई भी नहीं कर रहे हैं। अब हम कपालभाति जो करेंगे उसमें सावधानी, जैसे हम लोग बताते हैं, अगर कोई ऑपरेशन हुआ हो लास्ट 6 मंथ में, पीरियड या प्रेगनेंसी है, पेट में अल्सर है, हर्निया है, तो ये नहीं करें। लेकिन हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, कमर में दर्द है, तो धीमे धीमे ही करेंगे। 2 सेकंड में इसको नाक से झटके सांस को फेंकना है और मूल बल को लगाना। मूल बल को लगाना हमारी आदत पड़ जानी चाहिए। दिन भर में भी खाना खाने के बाद 1-8 घंटे गैप करने के अलावा आप कभी भी मूल बल लगा सकते हैं। बैठे हुए हैं, मूल बल लगाइए, छोड़िए, मूल बल लगाइए, रुकिए, छोड़िए। एक ही अपनी आदत बनाइए बैठने में। ये कमर दर्द वालों के लिए और बैकबोन वालों के लिए, सभी के लिए, सियाटिका सबके लिए बहुत ही अच्छा है मूल बल लगाना। बैठे बैठे मूल बल लगाइए। अभी तो हम कपालभाति करते हुए मूल बल लगा रहे हैं, वैसे बिना कपालभाति के भी हम मूल बल लगाएंगे, सांस भरेंगे, मूल बल लगाएंगे और छोड़ेंगे। कपालभाति में हमें नाक से सांस फेंकनी है और मूल बल को लगाना है आराम आराम से 2 सेकंड में। किसको हमारा चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी, कोई प्रेशर नहीं, ना आंखों पे ना माथे पे, कंधे रिलैक्स रहेंगे और करेंगे कपालभाति प्राणायाम। बहुत धीमे धीमे 2 सेकंड में किसको सांस लेने की जरूरत नहीं, सांस अपने आप आ जाएगी और पेट भी अपने आप अंदर बाहर होगा। हमारा ध्यान केवल और केवल सांस को बाहर फेंकने पर है। हाथों की मुद्रा लगी हुई है, वायु मुद्रा लगा के बैठ जाए। इस समय हम लोग दर्द में बहुत हेल्प करेगी। अपनी इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से दबा के बाकी तीनों उंगलियां सीधी। कपालभाति जब हम करते हैं तो शुरू में जब हमने शुरू करी हुई थी कपालभाति, तो कमर में थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वहां पे स्टिफनेस होती है, जाम हो गई होती है हमारी कमर। तो जब हम कपालभाति झटका पड़ता है उसपे, तो उसमें वहां पे अकड़न जो है खुलती है तो दर्द होता है। लेकिन धीमे धीमे करते करते वो अकड़न जब पूरी खुल जाएगी तो कपालभाति भी अच्छी तरह से हो जाएगी और कमर का दर्द भी जाने लगेगा। अपने प्राणायाम को बढ़ाइए। इस सेशन से पहले बैठ जाइए आधा घंटा पहले और प्राणायाम करिए। प्राणायाम हम इस समय ज्यादा नहीं कर पाते हैं, समय कम होता है, 1 घंटे में सब कुछ नहीं हो पाता है। प्राणायाम को हम थोड़ा थोड़ा सैंपलिंग बेस पे करते हैं, लेकिन आपको अपना अगर स्वस्थ रहना है तो आधा 1 घंटा प्राणायाम को अलग से सुबह या शाम जब भी मौका मिले, शाम को खाना खाने के बाद, कपालभाति खासतौर से 4-5 घंटे बाद ही करिए। बाकी अनुलोम विलोम अगर आप 2 घंटे बाद कर, भस्त्रिका भी नॉर्मल नॉर्मल कर सकते हैं आप धीमे धीमे, कोई दिक्कत नहीं। और मूल में लगाने की आदत लगातार। चलिए रिलैक्स। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम भी कमर दर्द में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हम इसमें मूल बल लगाते हैं। इसमें तीनों बल लग जाएंगे, मूल बल, उद्यान बल और जालन बल।
मूलबंध मतलब लैट्रिन रास्ते को खींचेंगे, मूलबंध मतलब सॉरी उद्यानबंध मतलब अपने पेट पर अंदर दबाएंगे, और जालंधर बंद जिनको की सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं है वो लोग जालंधर बंद दबाएंगे अपनी चीज को। सांस भरेंगे, सांस को खाली करके लगाएंगे तीनों बंद। जो सावधानियां कपालभाति को इसमें भी हैं। लास्ट टाइम। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और शुरू करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ही जरूरी है अपने दर्द को कम करने। अपने वायु मुद्रा लगा लीजिए, अपनी इंडेक्स फिंगर को दबा लीजिए अंगूठे से, और राइट साइड पे अंगूठा रखिए नॉस्ट्रिल पे हल्के से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरिए, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे बीच की दोनों उंगलियों से, और राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को निकालेंगे बिना आवाज के। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरेंगे बिना आवाज के। लंबी गहरी सांस, फिर लेफ्ट साइड से निकालेंगे, फिर लेफ्ट साइड से भरेंगे, राइट साइड से निकालेंगे, राइट साइड से भरेंगे, लेफ्ट साइड से निकालेंगे, लेफ्ट साइड से भरेंगे, राइट साइड से निकालेंगे, फिर राइट साइड से भरेंगे, फिर लेफ्ट साइड से निकालेंगे, फिर लेफ्ट साइड से भरेंगे, राइट साइड से निकालेंगे, राइट साइड से भरेंगे, और लेफ्ट साइड से निकालेंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो भी दर्द की तकलीफें हैं किसी को भी, तो ये ज्यादा करना है, आधा घंटा 1 घंटा, कोई लिमिट नहीं है इसकी। लेटे लेटे बिस्तर लेटे हुए हैं, करिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। और हम करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान। अब देखिए हमारे जो दर्द है, कमर दर्द, बैकबोन जो है, इसमें तनाव का भी बहुत बड़ा रोल है, प्रेशर का भी बहुत रोल है, स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल, तो उसको भी कम करना है हमें। दिन भर कोशिश करनी है कि स्ट्रेस कम से कम हो, और साथ साथ में भ्रामरी उद्गीत और प्रणव ध्यान करेंगे ताकि जो भी स्ट्रेस आया है वो रिलीज हो जाए। भ्रामरी करेंगे, अपनी इंडेक्स फिंगर को माथे पर रखेंगे, बाकी 3 उंगलियां आंखों पर रखेंगे, कान के ढक्कन को बंद करेंगे, और अंदर ही अंदर सांस गहरी लेकर के भंवरे का गुंजन 3 बार करें।
आंखें बंद रहेंगी, हाथ हमारे घुटनों पे आ जाएंगे। अब करेंगे हम उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण। 90% ओ बोलना है, 10% माँ बोलना है। लंबी गहरी सांस भरेंगे और करेंगे ओम का उच्चारण। भरते हैं लंबी गहरी सांस। फिर लंबी गहरी सांस। फिर लंबी गहरी सांस। आंखें बंद रहेंगी, सांसें बिल्कुल धीमी हो जाएंगी। 1 मिनट में मैक्सिमम 2 से 3 सांसें। ध्यान हमारा माथे के बीच में लगाएंगे, जहाँ तिलक बिंदी लगाते हैं, और अपने परम पिता से, वाहेगुरु से, अल्लाह से आशीर्वाद लेंगे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। ऊर्जा लेंगे, मन मजबूत करेंगे अपना। संकल्प लेंगे कि रोज हमें ये प्राणायाम और अभ्यास रोज करने हैं, एक दिन भी नहीं छोड़ना है। और साथ साथ दिन भर भी सारे प्रिकॉशंस रखने हैं, ध्यान रखना है अपनी कमर का, बैकबोन का। सावधानी से पूरा दिन अच्छी तरह से काटना। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों को रगड़ेंगे, आपस में गर्म करेंगे इनको। और गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पे, अपने चेहरे पे मसाज करते हुए खोलेंगे और करेंगे सिंहासन। ये भी हमारे कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, थायराइड के लिए तो अच्छा है ही। वज्रासन में बैठे हुए हैं हम, दोनों को खोल देंगे, हथेली अंदर तरफ हो जाएंगी और अपने चेहरे को ऊपर करेंगे। हमारी निगाह दोनों अपनी आंखों के बीच में, और ऊपर देखते हुए जीभ को बाहर निकालते हुए कमर को धसाते हुए बाहर की तरफ करेंगे सिंहासन। फैला लेंगे और बजाएंगे ताली। अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव करेंगे, घुटनों पे खड़े हो जाएंगे। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 जल्दी करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हथेलियां गर्म हथेलियां अपनी कमर पे लगाएंगे, आराम देंगे उसको और हाथ से आसन करेंगे, या आराम आराम से झटका ना लगे कमर पे।
रिलैक्स, सारा दर्द तकलीफ निकल जाता है, बैठ जाएंगे, बल लंबी गहरी सांस, उनका उच्चारण शांति पाठ, भरेंगे लंबी गहरी सांस। ओम ज्यो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधिया शांति, वनस्पतिया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति।